कभी कभी हमारी दुनिया के बड़े रुझानात को समझने के लिए हमें सिर्फ चंद अहम आदाद व शुमार पर नज़र डालनी होती है। ये सिर्फ हिंसे नहीं होते, ये हमें जंगों की, आबादी में इजाफे की और पूरी कौमों की तकदीर की कहानियां सुनाते हैं। तो आइए इन आदाद व शुमार के पीछे छुपी कहानियों को खोजते हैं। 397 मिलियन पाउंड, ये एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना। 1914 में ये दुनिया के बड़ी ताकतों के फौजी इखराजात थे, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी। ये सिर्फ एक बजट का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसे तबाहकुन दौर का इशारा था जो तारीख का धारा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस तज्जिये में हम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सफ़र करेंगे। हम तनाज़ुआत की भारी कीमत से शुरू करेंगे, फिर आबादी के आदाद व शुमार के ज़रिए इंसानी कहानी को समझेंगे। इसके बाद अदम मुसावात की गहरी तकसीम का जायज़ा लेंगे और आखिर में देखेंगे कि किस तरह यही आदाद व शुमार एक कौम की तब्दीली की कहानी बयान करते हैं। हमारा पहला बाब हमें जंग की माशी और इंसानी कीमत की तरफ ले जाता है। आदाद व शुमार ये दिखाते हैं कि किस तरह जंग की तैयारी अक्सर खुद जंग की तरह ही तबाहकुन साबित हो सकती है। यहाँ इजाफे की रफ्तार वाकई चौंका देने वाली है। सिर्फ 3 दहाइयों से कुछ ज़्यादा अरसे में बड़ी ताकतों के फौजी अखराजात तकरीबन 3 गुना बढ़ गए। 1880 में 132 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1914 तक 397 मिलियन पाउंड तक पहुंच गए। ये पहली आलमी जंग से पहले हथियारों की एक बेकाबू दौड़ थी जो सीधी तबाही की तरफ जा रही थी। और इस हथियारों की दौड़ का नतीजा क्या निकला? एक नाकाबिले तसव्वुर इंसानी कीमत। पिछली सदियों की जंगें भी मुहलिक थीं, लेकिन 20वीं सदी में जदीद हथियारों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जंग से होने वाली अमवात में एक धमाका खेज इजाफा हुआ। 109 मिलियन से ज्यादा जानें ज़ाया हुईं, जो पिछली सदी से 5 गुना ज्यादा थीं। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया ने इस सबसे कोई सबक सीखा? ये सवाल हमें एक और भी खतरनाक दौर की तरफ ले जाता है। ऐसा लगता था कि तारीख खुद को दोहराने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। सर जंग के दौरान हथियारों की दौड़ ने एक नया और खौफनाक मोड़ लिया। ये न्यूक्लियर हो गई। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने दसियों हजार न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे जमा कर लिए। सोचिए, सिर्फ उन 2 मुमालिक के पास इतनी ताकत थी कि वो इस सैयारे को कई बार तबाह कर सकते थे। ये एक ऐसा तातुल था जिसने पूरी इंसानियत को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ आलमी सुपर पावर्स तक महदूद नहीं है। इलाकाई सतह पर भी आदाद व शुमार तनाव को जाहिर करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल इनके बजट में साफ नजर आती है। जैसा कि आदाद व शुमार से जाहिर होता है, पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर अपनी मईशत का एक बड़ा हिस्सा फौज पर खर्च किया है, जो इस खित्ते में सलामती के खदशात और तरजीहात को जाहिर करता है। चलिए अब जंग से हटकर हम इंसानी आबादी के बुनियादी आदाद व शुमार पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये आदाद व शुमार कौमों की तरक्की, चैलेंजेस और समाजी तब्दीलियों के बारे में एक गहरी कहानी बयान करते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उसकी आबादी में एक धमाका खेज इजाफा देखने में आया। 1951 में 361 मिलियन से ये 2011 तक 1.2 बिलियन से भी तजावज़ कर गई। सिर्फ 60 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा का इजाफा। इस बेमिसाल इजाफे ने मुल्क के लिए बेपनाह मौके भी पैदा किए और संगीन चैलेंजेस भी। अच्छा, अगली स्लाइड को समझने के लिए हमें एक कलीदी इस्तिलाह को जानने की ज़रूरत है। शरह तौलीद या फर्टिलिटी रेट। ये सिर्फ आबादी में इजाफे के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि ख़ानदानों का साइज़ किस तरह बदल रहा है। और ये एदाद व शुमार एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद को जाहिर करते हैं। एक तरफ तो कुल आबादी बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ फ़ी ख़ानदान बच्चों की औसत तादाद में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई। 1961 में तकरीबन 6 बच्चों फ़ी औरत से कम होकर 2011 तक ये शरह 2.7 रह गई। ये एक गहरी समाजी तब्दीली की अलामत है जो अक्सर बेहतर तालीम और सेहत की सहूलियात से जुड़ी होती है। लेकिन आबादी के इन आदाद व शुमार में एक तशवीशनाक हकीकत भी पोशीदा है। कई दहाइयों से हर 1000 मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद में कमी आ रही थी। एक ऐसा रुझान जो गहरे समाजी मसाइल की निशानदही करता है। ये एक तल्ख याद दहानी है कि आदाद व शुमार सिर्फ हिंद से नहीं होते, बल्कि इंसानी जिंदगियों का आईना होते हैं। हमारा तीसरा बाब आदाद व शुमार का इस्तेमाल करता है ताकि एक मुआशरे के अंदर मौजूद तकसीम को बेनकाब किया जा सके, चाहे वो ज़मीन हो, दौलत हो या उजरत। आदाद व शुमार अदम मसावात की एक वाज़ेह तस्वीर पेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान के ज़रई मंजर-ए-नामे को देखें। एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। 87% किसान छोटे किसान हैं जो ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। तादाद में भारी अक्सरियत होने के बावजूद
وہ मुल्क की ज़रई रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन असल तजाद अब सामने आता है। अगरचे छोटे किसानों की तादाद 87% है, लेकिन वो सिर्फ 48% जमीन पर काश्त करते हैं। बाकी की 52% जमीन सिर्फ 13% दरमियाने और बड़े किसानों के कंट्रोल में है। ये जमीन की अदम मसावात की एक वाज़ेह बिसरी नुमाइंदगी है। ये अदम मुसावात अफरादी कुव्वत तक भी फैली हुई है। ज़रा तसव्वुर करें, मुल्क की आधी जीडीपी सिर्फ 8% मुनज़्ज़म शोबे के कारकुन पैदा करते हैं और बाकी आधी जीडीपी 92% गैर मुनज़्ज़म शोबे की अफरादी कुव्वत पैदा करती है। ये आदाद व शुमार पैदावारी सलाहियत और आमदनी में एक बहुत बड़े फ़र्क को ज़ाहिर करते हैं। अदम मसावात ज़ाती सतह पर भी नज़र आती है। ज़राअत में एक ही काम यानी पनीरी की मुंतकली के लिए एक मर्द मजदूर औसतन 168 रुपये कमाता है, जबकि एक खातून मजदूर को सिर्फ 124 रुपये मिलते हैं। ये आदाद व शुमार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिनफी उजरत के फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। हमारे आखिरी बाब में हम देखते हैं कि किस तरह अदाद व शुमार हिंदुस्तान की माशियत में एक ड्रामाई तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं, जो एक ज़रई माशरे से एक ऐसी माशियत की तरफ मुंतकली को दिखाता है जो अब खिदमात पर ज़्यादा इन्हिसार करती है। ये आदाद व शुमार एक हैरान अंगेज़ माशी तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। 1974 में ज़राअत मईशत की बुनियाद थी, जो 74% मुलाजमतें फराहम करती थी। 2016 तक ज़राअत में काम करने वालों की तादाद 47% रह गई, लेकिन जीडीपी में इसका हिस्सा घटकर सिर्फ 19% रह गया। इस दौरान खिदमात का शोबा मईशत का नया इंजन बन गया, जो आज जीडीपी का 53% से ज़्यादा पैदा करता है। अब इतनी बड़ी इक्तिसादी तब्दीलियों को संभालने के लिए एक ऐसे कानूनी ढांचे की ज़रूरत होती है जो वक्त के साथ बदल सके। हिंदुस्तान का आइन अपनी लचक की वजह से इस तब्दीली के सफ़र में मुल्क की रहनुमाई करने में एक अहम किरदार अदा करता रहा है, जो नए चैलेंजेस और अमंगों के मुताबिक ढलता रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आदाद व शुमार से पता चलता है कि सबसे बड़ी इक्तिसादी और समाजी तब्दीली के अदवार यानी 1970 और 1980 की दहाइयाँ ऐनी सरगर्मियों के भी सबसे मसरूफ़ तरीन अदवार थे। इसी वक्त सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसी कलीदी इक़दार को आइन का हिस्सा बनाया गया, जो एक बदलती हुई कौम की नई शिनाख्त की अक्कासी करता है। तो हमने तनाज़ात, आबादी, अदम मसावात और तब्दीली की कहानियाँ देखी हैं, जो सब आदाद व शुमार के ज़रिए बयान की गई हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। मुस्तकबिल पर नज़र रखते हुए वो कौन से कीले आदाद व शुमार होंगे जो हमारे आने वाले कल की दुनिया की तारीफ़ करेंगे?